कहते हैं कि एक शख्स ने इंतहाई लाड और प्यार से अपनी बेटी की परवरिश की और जवान होने पर एक बहुत ही अच्छे ख़ानदान में उसकी शादी करवा दी और अपनी तौफीक के मुताबिक घर की तमाम चीज़ें अपनी बेटी को जहेज़ में दी। कुदरत को कुछ और मंजूर था। शादी के रोज़ अलविदा होते हुए वो अपने बाप के आगोश में मिलने के लिए आई और बाप के आगोश में गिर पड़ी और वहीं उसकी मौत हो गई। इस सानिहा पर बाप ने अपने गम और हसरत का इजहार इस तरह किया कि ये आया याद ए आराम जां इस नाम मुरादी में, ये आया याद ए आराम जां इस नाम मुरादी में, कफन देना तुम्हें भूले थे हम सामान शादी में। सब कुछ दिया मगर एक बहुत ज़रूरी चीज़ देना भूल गया था जो मुझे अब याद आया। दुनिया अपने परसदारों के साथ कोई रहम व रियायत नहीं करती है। जिस तरह आतिश परस्त आग की कितनी भी पूजा करे, उसे आग में डालो तो आग उसे जलाए बगैर नहीं छोड़ती है। मौला मुर्तज़ा अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया की एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल देते हुए फरमाया कि ये दुनिया एक सांप की तरह है, इसे हाथ लगाओ तो बड़ा सॉफ्ट और बहुत मुलायम है, मगर अंदर से जहर भरा हुआ है। दुनिया को इस तरह ट्रीट करो। सैयदा इमाम बेगम का गिनान सयाजी मोरे डर लागो एक दिन को आपके सामने सुल्तानाबाद का ग्रुप पेश कर रहा है। इस छोटे से गिनान में सैयदा इमाम बेगम फरमाती हैं कि क़यामत के दिन का और उस घड़ी का मुझे बहुत डर लग रहा है। ये जिस्म कच्ची मिट्टी के घड़े की मानिंद है जिसके टूटने की आवाज़ नहीं आती। ये जिस्म फूलों के बाग की तरह है जिससे हिरन चर कर नुकसान पहुंचाते रहते हैं, या उसमें हिरन रूह की तरह सफ़र कर रही होती है। एक दिन मालिक सबको बुलाएगा और तिल बराबर आमाल का हिसाब लेगा। इन बातों को ख्याल में रखोगे तो पिछले धोखे और फरेब ख़त्म हो जाएंगे। तो आइए ये गिनान सुनते हैं सयाजी मोरे डर लागो एक दिन को। सैयाजी मोरे डर लागो एक दिन को, सैयाजी मोरे डर एक
सैया जी मोरे लेखा लेशे तिला तिला को सैया जी मोरे डरा लागो एक दिन को कहे ताई मम बेग सुनो मेरे भाई कहे ताई मम बेग सुनो मेरे भाई तो धोखो भांगियो पहला भवा को सैया जी मोरे धोखो भांगियो पहला भवा को सैया जी मोरे डरा लागो एक दिन को। 1964 में मौलाना हाज़र इमाम पाकिस्तान तशरीफ़ लाए और उस वक्त इंडिया पाकिस्तान और अफ्रीका के एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट्स को मौलाना ने एक मुलाकात दी। इनमें गिनानों के बारे में मज़ीद रहनुमाई मौलाना ने फरमाई। ये काम शुरू हुआ यहाँ तक के ख़ास 3 इस्माइली एसोसिएशन इंडिया पाकिस्तान और टांजानिया को मौलाना ने काम दिया। 1969 में गिनानों को क्लासिफाई करने के लिए मौला की हिदायत हुई कि ऐसे गिनान जो फौरी तौर पर किसी भी किस्म की चेंजेस के बगैर जमात को पढ़ने दिए जाए, ए कैटेगरी में रखे। बी में थोड़ी सी चेंजेस थी, जैसे हरि का अली करना या प्रभु वगैरह जो आया था इसमें स्वामी या मौला इस तरह का करना। मौला ने कुछ गाइडलाइंस दी, इसके मुताबिक ये काम आगे बढ़ा। 75 के पहले ये कामकाज तकरीबन मुकम्मल हुआ था। फिर से मौलाना हाज़र इमाम के हुज़ूर में एक कॉन्फ्रेंस हुई। मौला के फरमान के मुताबिक 2 किताब हमारे पास जो 105 गिनान वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 गुजराती में शाया हुई, लेकिन चूँकि जिन ज़बान में और जिस स्क्रिप्ट में हमारे गिनान है उनसे हमारी जमात वाकिफ़ नहीं है, जमात मैक्सिमम इसका हिस्सा ले सके, गिनान पढ़ सके, गिनानों को समझ सके, इसलिए उर्दू स्क्रिप्ट में भी ये गिनान शाये होते गए। और न सिर्फ इतना, आगे चलकर हमने सोचा कि मज़ीद हम जमात की खिदमत करें। किस तरह खिदमत हुई थोड़ा सा आगे चलकर जिक्र करूँगी। जिंदारो जमात खानों में जो गिनान पढ़े जाते हैं वो हमारी ओवरऑल जो इबादत है उसका हिस्सा है। हम इबादत से सिर्फ बैतुल ख्याल ही मुराद नहीं लेते, हमारी दुआ भी इबादत है, हमारी तस्बीह भी इबादत है, हमारे तमाम एक्ट्स ऑफ डिवोशन डेडिकेशन जो भी हम मौला के लिए करते हैं वो सब इबादत का हिस्सा है। इस तरह गिनान का पढ़ना जमात खाने में हमारी इबादत का हिस्सा है। और उसमें ख़ास तौर पे जो लोग लीड करते हैं, न सिर्फ गिनान पढ़ने में बल्कि फरमान पढ़ने में, दुआ पढ़ाने में, उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो गोया पायलट की तरह होते हैं जो बहुत सारे पैसेंजर्स को लेके चलते हैं और पैसेंजर्स खैरियत से मंजिल पर पहुँचे, इसके दारोमदार उन पर होता है। तो जो लोग पहली बात कि जिन लोगों को हम सिलेक्ट करते हैं ये जिम्मेदारी अदा करने के लिए, गिनान बोलने के लिए या फरमान पढ़ने के लिए, दुआ पढ़ाने के लिए, उसमें हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है कि हमारी पूरी जमात की इबादत बंदगी का दारो मदार उस पर होता है। तो हम कोशिश करें कि वो अच्छी तरह ट्रेंड हो। बाज़ औक़ात हमें बच्चों को आगे लाने के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए भी उनका टर्न देना पड़ता है या कुछ गुंजाइश रखनी पड़ती है, मगर इसके साथ साथ बैकअप ज़रूर रखें। कहीं वो बच्चे जो सही तरह प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, तो हमारी सारी जमात की इबादत बंदगी पे उसका असर पड़ता है।
तो जब हम सिलेक्ट करें इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि उनके साथ एक बैकअप ज़रूर मौजूद हो। इसके साथ साथ गिनान बोलने वालों को मौके की मुनासिबत से गिनान का इंतखाब का तरीक़ा बताना भी बहुत ज़रूरी है। हमारी जमात, हम दिन भर के काम काज से फारिग होकर और थक हार कर जमात खाने में आते हैं, तो जमात खाने में ख़ास तौर पर जिस दिन जमातें ज़्यादा हो, फ्राइडे है, चांद रात है, गिनानों का इंतखाब ऐसा करें कि जमात कुछ खुशियाँ लेकर, उम्मीद लेकर, अच्छे पैगाम लेकर जमात खाने से जाए, न कि वही सारे झगड़े जो घर में हो रहे होते हैं उसी का बयान वो जमात खाने में आकर भी सुने कि भाई सास बैठी रहेगी, अब सास पानी भरेगी और बहू बैठ के खाना खाएगी। और अब सोचे छोटे छोटे बच्चे आकर जब पाठ पे गिनान बोलते हैं कि 9 वर्ष की 9 वर्ष की नारी फले से ने 12 वर्ष न पुरुष, अब ये बच्चे को क्या पता कि वो क्या बोल रहे हैं, और आपसे पूछेंगे तो भी शायद आप उसको न समझा सके कि ये 9 वर्ष की नारी फले से बोलने में गिनान अच्छा लगता है, इसलिए हम उसको बार बार इस तरह के गिनान, या वो जिब्राइल 10 बार आएगा जो कुछ बचा खुचा है सब लेकर जाएगा, तो बाहर भी हमें वही नज़र आता है कि जिब्राइल तकरीबन आके चला भी गया है, सब कुछ ले गया है, और जमात खाने में आओ तो भी हमें वही याद दिलाया जाता है, और हम एक डिप्रेसिंग फीलिंग के साथ जमात खाना से वापस जाते हैं। तो हमारी कोशिश हो कि फ़ाइन बात चीज़ों की याद दहानी की ज़रूरत होती है, मगर बड़े दिनों में, खुशहाली के दिनों में, चांद रात में जमात उम्मीद का पैगाम लेकर इमाम की ज़ात के साथ जो इश्क है, मोहब्बत, मज़हब जो उनको सहारा देता है, जिससे उनकी ज़िंदगी में मजबूती आती है, इस चीज़ का लिहाज रखना और ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगला गिनान हम सुनेंगे तिल भार तुलना खने की धार चढ़ना, पीर सदरुद्दीन माँ बाप का गिनान है जो प्लेटिनम ग्रुप आपके सामने पेश करेंगी। क़यामत के दिन के मुतलिक अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि वह नदउल मवाज़ीन बिल क़िस्त यौमल क़ियामा फ़ला तुज़लमु नफ्सुन शैअन व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा। क़यामत के दिन हम इंसाफ के तराजू रख देंगे, बस किसी भी नफ्स पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। अगर कोई अमल राई के दाने बराबर भी होगा तो हम उसे लाकर हाजिर करेंगे, हम हिसाब लेने वाले काफ़ी है। एक और जगह पर इरशाद है कि अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आज हम उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे, व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, और उनके हाथ हमसे बात करेंगे, व तशहदु अर्जुलहुम, और उनके पैर गवाही देंगे, बिमा कानू यक्सिबून, जो कुछ वो किया करते थे। तो क़यामत की इसी वसी व अरीज़ तस्वीर को कुछ ऐसी उसकी मनाजिर है जो इस गिनान में हमें बताया गया है, जिसमें फरमाते हैं कि क़यामत में तिल बराबर अमल का हिसाब देना होगा और तलवार की धार पर से गुजरना होगा। मैं अपनी रूह की नजात के लिए क्या करूं? खुद गर्जी और जिस्म परस्ती रात के ख्वाब की तरह है। आगे न कोई दुकान है, न बाजार और न कोई ख़रीदार। वहाँ सच्चाई का समर साथ लेकर जाना होगा। वहाँ सूरज की तपिश 100 गुना ज़्यादा होगी। वहाँ क्या छुपाएंगे और क्या ढूंढेंगे? ऐ मौला, आप रहम करें तो मेरी रूह को नजात हासिल होगी। मीर दर्द का कौल है कि वाए नादानी के वक्त मर्ग ये साबित हुआ, वाए नादानी के वक्त मर्ग ये साबित हुआ, ख्वाब था जो कुछ के देखा, जो सुना अफसाना था। तो आइए ये गिनान सुनते हैं। तिला भार तुलाड़ा खाने की धार चलना तिला भार तुलाड़ा खाने की धार चलना या शाम तिला काले का दियड़ा मेरे जीवा को तिला
रायण का सपना तो मैं क्या करूं जीवा आपना तिया सो सो करणी सूरज तापसे तिया सो सो करणी सूरज तापसे तिया किया छेपना किया ढूंढना मेरे जीव को दिया किया छिपना किया ढूंढना मेरे जीव को तो मैं क्या करूं जीवा आपना ऐसो ज्ञान पीरा घड़ा में सदा रदी ऐसो ज्ञान पीरा घड़ा में सदा रदी याशा फजल करो तो जीवा छूटना मेरे जीव को आशा फजल करो तो जीवा छूटना मेरे जीव को तो मैं क्या करूं जीवा आपना आप सवारथ भाई रात का सपना पिंड सवारथ भाई रायण का सपना तो मैं क्या करूं जीवा आपना 1975 के बाद ये काम आगे बढ़ता गया। इसके नतीजे में 2 किताबें शाया हुई। 1981 में पाकिस्तान में फिर से एक कॉन्फ्रेंस हुई, दुनिया भर के नुमाइंदे यहाँ पर आए थे और सामी राजा जम्पू दीपे उमायों को सामने रखते हुए ये डिसाइड किया गया कि हमारे काफ़ी ऐसे गिनान हैं कि जिनके कुछ पाठ की बिना पर हम पूरे गिनान नहीं पढ़ सकते हैं, तो ऐसे गिनानों को क्या किया जाए। फिर ये डिसाइड हुआ कि ऐसे गिनानों को हम दे पढ़ने के लिए, और इस तरह ये काम आगे बढ़ता गया है और काफ़ी गिनानों का काम हुआ। हमारे बच्चे गिनानों को समझ कर पढ़े, इसलिए पाकिस्तान इतरब ने ये पहल की कि हमने ट्रांसलेशन साथ में दिया है और आपने देखा है कि 4 जिल्दें जो पब्लिश हो चुकी हैं। बाकी का काम हमने किस तरह किया है आपको थोड़ा सा आगे चलकर हम बताएंगे। गिनानों को पेश करने के हवाले से एक बहुत ही हम्बल और मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहूँगा, ख़ास तौर पर गिनान पढ़ने वालों से भी, कि हम कोशिश करें नामदार तरीक़ा बोर्ड जो गिनान पढ़ने के लिए देती है जमात को, हम उन्हें पढ़ें। और अगर हमारे पास कोई ऐसा टेक्स्ट आता है जो आपको लगता है कोई गिनान के तौर पे पढ़ रहा है,
लेकिन आपके पास उसकी कोई सनद नहीं है, वो ऑथेंटिक है या नहीं, तो थोड़ी सी तकलीफ़ कर लें कि अपने लोकल बोर्ड से, तरीका बोर्ड से पूछवा लें कि भाई ये हमने किसी को बोलता हुआ सुना है, आया हमारा ऑथेंटिक ज्ञान है या नहीं है। थोड़ा सा वक्त लगेगा आपको, हम फ़ौरन आपको बता देंगे ये हमारे टेक्स्ट में, हमारे मतन में कहीं भी हमको ये ज्ञान मिला है या नहीं। हम किसी की ज़बानी कुछ भी सुन लेते हैं, फ़ौरन उसको कॉपी करके बोलना शुरू कर देते हैं, रिकॉर्ड कर देते हैं, रिकॉर्ड दुनिया भर में जाती है और आज चीज़ों को फैलने में दिन या महीनों नहीं सेकंड लगते हैं। और मैं इस कहानी का कहता है ना, अब इसकी आगे की दास्तां मैं आपको बताऊं कि आगे क्या होता है। हमने तो सिखा दिया, बोल दिया, रिकॉर्ड कर दिया, बस भी बहुत अच्छा हुआ। ये जब जमातों में जाती है, बाहर की जमातों में, किसी ने लंदन में बोला ये ज्ञान, किसी ने कैलगरी में बोला है, किसी ने अटलांटा में बोला, वहाँ से ईमेल आती है कि भाई आपके फ़लान ज्ञान क्लास के फ़लान इंस्ट्रक्टर के फ़लान कैसेट में ये ज्ञान है, आप ज़रा इसकी वर्डिंग हमको भिजवाइए। और आप सोचिए तरफ को कितनी एम्बेरसिंग होती है ये कहते हुए कि सॉरी हमारे रिकॉर्ड में तो ऐसा कोई ज्ञान ही एग्जिस्ट नहीं करता है। मैं चंद मिसालें आपको दूं। मोरा साहिब सुभान आजकल बहुत चल रहा है। अगर आपके पास किसी के पास, जो लोग ये ज्ञान बोलते हैं, किसी मैन्युस्क्रिप्ट से आपको ये ज्ञान मिला है, खुदा के लिए हमारे इल्म में थोड़ा सा इजाफा कर दीजिए और हमें वो रेफरेंस बता दीजिए जहाँ से आपने ये ज्ञान लिया है, ताकि तरीका बोर्ड उसको ऑफिशियली आपको देने की कोशिश करे। नी मैं वारी वारी गुरदीवा गुर चांदना जाग बंदा जाग सदगुर आविया कहीं आपने द्वार आपने केम करीने पाए लागिए। ये टेक्स्ट जो है ये ऑथेंटिक हमारे जो ज्ञान डॉक्यूमेंट जो अब तक हमारे पास आए हैं उनमें है ही नहीं। और अगर चलिए तरीका बोर्ड आपको ज्ञान न देती हो, ज्ञान के शॉर्टेज हो, तो फिर हम इन अनऑथेंटिक चीज़ों की तरफ जाए तो चलो थोड़ा सा कोई जवाब भी बनता है। हमने 520 ज्ञान आपको मौलाना हाजिर इमाम की इसी गाइडेंस की रोशनी में 520 ज्ञानों का टेक्स्ट तर्जुमा के साथ 10 वॉल्यूम में, हर वॉल्यूम के साथ उसकी सीडी लगी हुई है। अगर आप वो तर्ज सीखना चाहें, 520 ज्ञान क्या कम है बोलने के लिए कि हम इसके बावजूद, शायद नॉवेल्टी का हमें शौक़ है, मगर नॉवेल्टी में हम ये ज़रूर ख्याल रखें कि जमात खाने के अंदर हम वो चीज़ें बोलते हैं जिसकी ऑथेंटिसिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इन ऐसे टेक्स्ट जो पढ़ा जाता है आप थोड़ी सी उसकी तस्दीक करवा लें, और अगर आपको ऑथेंटिसिटी इसकी नहीं मिलती है तो आपसे मुअद्दबाना हम गुजारिश करेंगे कि प्लीज़ आप इन टेक्स्ट को जमात खाने में न पढ़ा करें। इसी तरह अपने ही मर्ज़ी के मुताबिक हम ज्ञानों के जो अल्फाज हैं उसमें मौला की कुछ गाइडेंस है, उसके मुताबिक इंस्टीट्यूशन काम करती है, कैटेगराइज किए गए हैं ज्ञान को। अब पिछले दिनों कोई इंक्वायरी आई, फॉर एग्जांपल, भाई हमें आप अजकल वारे ज्ञान के अल्फाज भेजिए, और आप दुनिया में किसी भी तरीका बोर्ड में किसी को भी लिखिए मुझे अजकल वारे की वर्डिंग चाहिए, तो उसको यह ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ज्ञान कोई भी अजकल वारे से शुरू नहीं होता है। ये ज्ञान कौन सा है? जीरे भाई जुगा जुग शाह अवतार जधरिया, भाई भरमा विष्णु महेश्वर तेई देव अवतरिया, भाई सूरत पाया सदगुर वीर एणे समय पात्र नकलंकी आया, अजकल वारे भाई तमें भूलना म जाओ श्रेवो खुदाबन एक इलाही, अजकल श्रेवो इमाम श्रेवो मेहदी श्री इस्लाम शान श्रेवो। ये 4 लाइन का ज्ञान है, ठीक है ना। पहले ही पार्ट से ये ज्ञान की कैटेगरी जो है वो उसमें चली जाती है कि जिसको आप जमात में नहीं दे सकते, और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मगर हमने क्या किया, 2 लाइन पहले की उड़ा दी अपनी मर्जी से, तीसरे लाइन से हमने एक नया ज्ञान बनाया और इसी लाइन से हम बोलते जा रहे हैं, और जमात ये वर्डिंग्स हमसे मांगती है। तो ये मैं समझता हूँ किसी का भी कलाम हो उसका थोड़ा सा लिहाज होता है, एहतराम होता है। ये तो पीरों का, सादात का कलाम है, वो बहुत ज़्यादा हमसे एहतराम चाहते हैं। अगेन मैं कहता हूँ, क्या ज्ञानों की कमी है, कसीदों की हमारे पास कमी है जो हम इन चीज़ों को करने पर मजबूर होते हैं? तो बस हम्बल रिक्वेस्ट आपसे ये करना चाहेंगे कि प्लीज़ जिस तरीके से इंस्टीट्यूशन आपको देती है, ज्ञानों पे बैनुल अक़वामी तौर पर काम हो रहे हैं, प्लीज़ उनका थोड़ा सा एहतराम रखिए, ताकि जमातों से ऐसे सवालात के आने के नतीजे में इंस्टीट्यूशन को एम्बेरसिंग सिचुएशन का सामना न करना पड़े।
पीर सदरुद्दीन से मंसूब ये गिनान हमारी आखिरी आरामगाह की सफ़र की चंद रसूमात की इसमें मंजर कशी की गई है। या अल्लाह रे तमने श्रेवो मारा हंसा जीना राजा, प्रिंस अली एस खान का ग्रुप आपके सामने पेश करेगा। दानिशमंदों ने कहा है कि सिरात मुस्तकीम पर कायम रहने के लिए कभी कभी इंसान को अपने जनाजे में शरीक होना चाहिए। अपने जनाजे में कैसे शरीक हो भाई? अपने ख्याली पुलाव में हम दुनिया में क्या क्या नहीं, हम अपनी डोली उठते हुए देखते हैं, हम अपना सहरा बनते हुए देखते हैं, तो जनाजा अपना देखने में क्या तकलीफ़ होती है। बहुत डिप्रेसिंग लगता है, मगर ये बहुत हेल्दी है एक लिहाज से। इस लिहाज से आदमी जो है वो कभी अपनी मौत को और अपने आखिरी वक्त को भूलता नहीं है। तो कभी कभी आंखें बंद करके हम ये देखें, जिस तरह सब रवाना हुए एक दिन मैं भी रवाना होता हूँ, तो मैं किस तरह दुनिया से जाऊँ उसकी हम तैयारी कर सके। इस तरह हमसे कहते हैं कि आप अपनी ऑबिचुअरी लिखें। ऑबिचुअरी आप समझते हैं कि किसी आदमी के मरने के बाद उसकी शान में जो बातें लिखी जाती है उसके बारे में, वो ऑबिचुअरी होती है। कहते हैं अपनी ऑबिचुअरी खुद लिखें, यानी मरने के बाद अपने बारे में क्या लिखवाना चाहते हैं वैसी ज़िंदगी गुजारें, ताकि लोग आपके बारे में वो चीज़ें लिखें। इस गिनान में बहुत ही सोज और गुदाज है और दिलों को नरम करने वाली बातें इसमें बताई गई है। फरमाते हैं कि अल्लाह ने मिट्टी और पानी से जिस्म को बनाया, रूह निकल गई, मिट्टी पड़ी रही, साफ पानी मंगवा कर जिस्म को गुसल दो, बारीक कपड़े मंगवा कर कफन पहनाओ, दो अफराद मिलकर चारपाई को उठाओ, चार भाई मिलकर उसे जंगल में ले जाओ। पहली मंजिल यह है कि नमाज पढ़ो, दूसरी मंजिल यह कि कब्र के किनारे पे रखो, कब्र खोद कर उसमें रखो, लातें मार मार कर अजब की सूरत बना दी गई, किसके शामियाने और किसकी इमारतें, तुम लौट जाओ, अब हमें जंगल ही में रहना है। भक्त कबीर ने बहुत अच्छी बात कही है कि माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंधे मोए, माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंधे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंधूंगी तोए। तो आइए ये गिनान सुनते हैं। या अल्लाह रे तमने सिरवो मारा हंसा जीना राजा कायमा करो ने असवारी या अल्लाह रे पाई जी माटी पानी माटी पानी लेकर काया रतना ये बनाई या अल्लाह रे उड़ गया हंसा पड़ी रही माटी मुस्तका पड़ी सिर भारी अल्लाह रे पाई छी।
चार पाई चार भाई, चार भाई आओ पड़े ले जाओ जंगला ए मिंचारा या अल्लाह रे भाई जी। पहली मिंझला पहली मिंझला मिलो मेरे भाई जी। पहली सो निमाजा ए गुजारो या अल्लाह रे दूजी मिंझला दूजी मिंझला मिलो मेरे भाई जी। लई राखो गोरा एक किनारे अल्लाह रे भाई जी। गोरा खो दियो गोरा खो दियो मेरे भाई। आया बंदा ए दो सारी या अल्लाह रे भाई जी। बड़े पीरा सदर दीना गतियों मोमनो गोरा मुखे दीजे बसता ये प्यारी या अल्लाह रे अल्लाह ताला को इंसान के जो अमाल सबसे ज़्यादा नापसंद हैं उनमें से एक तकब्बुर यानी घमंड और बड़ाई है। इंसान का खालिक खुद फरमाता है कि उसने इंसान को कमज़ोर बनाया है, फिर वो किस बात पर बड़ाई करता है। बड़ाई तो दोनों जहान में उस मालिक के यकता की है। वलहुल किब्रिया व फिस समावाति वल अर्ज़, आसमानों और ज़मीन में उसी की बड़ाई है। इसलिए उसने इंसान को हुक्म दिया है कि वला तुस्ताइर खद्दक लिन्नास वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फ़खूर वक़्सिद फ़ी मश्यिका वग़्दुद मिन सौतिका इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर। और लोगों के लिए अपने गाल न फुला और ज़मीन में अकड़ता हुआ न चल। यकीनन अल्लाह ताला हर तकब्बुर करने वाले, फ़ख्र करने वाले को दोस्त नहीं रखता। और अपनी चाल में म्यान रवी पैदा कर और अपनी आवाज़ को धीमी कर। यकीनन बदतरीन आवाज़ गधे की आवाज़ है।
जमीन की तरह जिसने आजिजी व इनकसारी की, जमीन की तरह जिसने आजिजी व इनकसारी की, खुदा की रहमतों ने उसको ढांका आसमां होकर। पीर शम्स माँ बाप का गिनान हथी हथी पर्वत तोलंदे बंदे, दरखाना गिनान ग्रुप से हम सुनते हैं। पीर शम्स फरमाते हैं कि पहाड़ों को हाथों से तोलने वाले और समंदर को एक घूंट में पी जाने वाले बहादुर मिट्टी में मिल गए, तो फिर तू क्यों बड़ाई करता है। अली को याद कर, ये दुनिया जाने वाली है। जो आज हो सकता है वो कल नहीं हो सकता, कल करना है वो आज कर लो। पलक झपकने का मौका नहीं मिलेगा, लुकमा मुंह में रह जाएगा। जिनके साथ हंस हंस कर बातें कर रहा है वो एक घड़ी के बाद नहीं रहता, कंधे पर उठाकर दफन कर देंगे, सब कुछ उलट पलट हो जाएगा। फिर शम्स इल्तिजा करते हैं कि पूरी जमात को नजात दें, लेकिन दसौन अदा करोगे तो नजात पाओगे। तो आइए सुनते हैं हथी हथी पर्वत तोलंदे बंदे। जी हाथी हाथी पारा बता तोलांदे बांदे हाथी हाथी पारा हा
गाफल बने चलना ही संसार लोभी बने चलना ही संसार। हे जी गुरगीना न बोया दाता पीर श्याम सा गुरगीना न बोया दाता पीर श्याम याशा जुमलो लगा ये तू पार जुमलो लंगा ये दुपार दसों दियो मेरे मोह मानो दसों दियो मेरे मोह मानो तो उतरो पहले पार तो उतरो पहले पार अली बज गाफल बने चलना ही संसार। अली भज लोभी बने चलना ही संसार। जी अभी अंतरा बुझ बुझंतरा अभी अंतरा बुझ बुझंतरा बुझतणे पोहो पाया जो पोहो पाया सो मार्ग चलना जो पोहो पाया सो मार्ग चलना भारे बिना पीरू के तारना हम अजब मोहब्बत पाई हम अजब मोहब्बत पाई जीवन की चिंता हम दिल लगी जीवन की चिंता
लावो हम अजब मोहब्बत पाई। ये इस गिनान का जोड़ीला था। हमारे पास पीरों ने जो खजाना दिया है बहुत ही गहरा है, बहुत ही डीप है, जिसमें हम थोड़ा सा झांक के कुछ कतरे ही आपके सामने पेश कर सकते हैं। हमारे बहुत से ऐसे गिनान हैं जो 2 तर्ज़ों पर हैं, कुछ गिनान हमारे 3 तर्ज़ों पर पढ़े जाते हैं, कुछ गिनान 4 किस्म की तर्ज़ों पर पढ़े जाते हैं, और कुछ गिनान ऐसे हैं जिनकी 6 तर्ज़ें हैं। इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा तो जमात के सामने पेश करेंगे। फिर हमारे दिमाग में बात नहीं आएगी कि क्योंकि हम वैरायटी नहीं पाते, इसलिए थोड़ा सा और राग हम बना लेते हैं। पीरों ने और बुज़ुर्गों ने बहुत ही अच्छी तरह से ये चीज़ें हमें दी हैं, और हम सही माना में उनके एहसान, उनके शुक्राना इसी तरह अदा कर सकते हैं। चूँकि गिनानों में नूर है, गिनान में साहिब है, तो जिस तरह दिया है इस तरह अगर भावना से, उसी इश्क और मोहब्बत से हम गिनानों को पढ़े तो सही माना में शुक्राना अदा हो सकता है। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बना और ईंट जिसकी हड्डियां, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां। मौत की आंधी इसे आके जब टकराएगी, टूटकर फिर ये इमारत खाक में मिल जाएगी। खाक का पुतला बना और खाक की तस्वीर है, खाक का पुतला बना और खाक की तस्वीर है, खाक में मिल जाएगा, खाक दामनगीर है। अज़मीना से गुजारिश करूंगा कि बाकी प्रोग्राम आगे बढ़ाए। इससे पहले कि हम मौलाना हाजिर इमाम के हुजूर बेनती और गरियावजारी पेश करें, मेरी गुजारिश होगी राय साहिब और राय साहिबा से कि वो बेनती की अहमियत पर रोशनी डालें। सैयद मोहम्मद शाह बिन ईसा बिन सैयद नूर शाह बिन सैयद सुल्तान अहमद की वालिदा का नाम अज़मत खातून बिन्त सैयद चिराग शाह था। कहा जाता है कि इमाम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने आपको वकील के ओहदे पे सरफराज फरमाया था और आप जमातों से माल वाजबा जमा करके ईरान पहुंचाते थे। आप जब सफ़र पे निकलते तो आपके साथ नौकर चाकर और दीगर अफराद के अलावा घोड़े, ऊंट, नक्कारे और निशान भी होते थे। इस ठाट बाट की वजह से आपको पीर मोहम्मद शाह दुल्ला के नाम से भी याद किया जाता है। जमात से बाहर भी आपकी अक़ीदतमंदों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। आपकी वफ़ात 1228 हिजरी में हुई और आपको मुंबई के दरगाह मोहल्ला में सुपुर्द खाक किया गया, जहां एक खूबसूरत मकबरा भी तामीर किया गया है। हमारे पीरों और सादात के गिनानों में वेंती एक अहम सिन्फ है। यह लफ्ज़ असल में विनंती है, जिसका मतलब है आजिज़ी, इनकिसारी, इल्तजा, गुजारिश, अर्ज़ वगैरह। वेंती के ज़रिए एक मुरीद अपने आका के सामने अपनी खाकसारी का इजहार करते हुए उनसे रहमत और मेहरबानी की भीख तलब करता है। दिल की नरमी रूहानी तरक्की की राह में एक अहम खुसूसियत है। कुरान हकीम में अल्लाह ताला ने गिड़गिड़ा कर उसके आगे आजिज़ी करने का हुक्म दिया है, बल्कि अल्लाह ताला ने यहाँ तक फरमाया है कि मैं तुम्हारे दिलों को नरम करने के लिए तुम्हें आजमाइशों और मुश्किलात में मुब्तला करता हूँ, ताकि तुम्हारे दिलों में सोज़ व गुदास पैदा हो। मौला रूम फरमाते हैं कि हर कुजा आबे रवां सब्ज़ा बुअद, हर कुजा अश्के रवां रहमत बुअद। जहाँ जहाँ पानी बहता है वहाँ सब्ज़ा हो जाता है, जहाँ जहाँ आंसू बहते हैं वहाँ रहमत नाजिल होती है। सैयद मोहम्मद शाह के जिस वेंती के चंद पाठ अभी आपके सामने पेश किए जाएंगे, उनमें इन्हीं ख्यालात का इज़हार किया गया है कि मौला हमारे दिल को बहुत अजीज़ हैं, उनके सिवा न कोई हमारे ख्यालात में आता है और न ही हमारे दिलों को भाता है।
वो हमारे दिल की हर आरजू पूरी करता है और हमें लाड करवाता है। जिसके सर पर ऐसे मौला का साया हो वो कभी दुखी नहीं हो सकता। पूरे जहान में उस मौला का कोई सानी नहीं। ऐसे मालिक को छोड़कर किसी और के दर पर जाने का हम कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आइए हम सब के दिल की इन्हीं आरजुओं की नुमाइंदगी करते हुए इस विनती के कुछ पाठ सुनते हैं और रिक़्क़त क़ल्ब के साथ हम आज के इस महफिल का इख्तिताम करते हैं। साहिबा ये तो मोरे मना भावे साहिबा जी तो सो दुखिया कियों का कहावे सो दुखिया कियों का सैयद मोहम्मद शाह शरण तुम्हारे तुझे छोड़ी तुझे द्वारे कहाँ जावे तुझे इस बेनती के साथ हम अपनी आज की रूहानी गिनान महफिल के इख्तिताम पर पहुँचे हैं।
दिल तो नहीं चाहता कि इस महफिल को छोड़ कर जाए, मगर वक्त इसकी इजाज़त नहीं देता। मगर आइए आज हम सब मिलकर अहद करते हैं कि आज की रूहानी महफिल की खुशबू अपने दिल में ज़िंदगी की आखिरी सांस तक रखेंगे। आमीन।